आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर 28 जनवरी। देश के विश्वविद्यालयों में लागू की जा रही नई नीतियों के विरोध में आज गोरखपुर में सामान्य वर्ग के छात्रों और सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी से जुड़ी नई व्यवस्था के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए शोषण का माध्यम बन सकता है और इससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोका जाएगा। इन्हीं मांगों को लेकर आज टाउन हॉल गोलघर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस कथित काले कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि विश्वविद्यालयों में सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिल सके। इस विरोध प्रदर्शन में अमित सिंह एडवोकेट, राजन सिंह सूर्यवंशी, संदीप कुमार शाही, विशाल सिंह दीपू, विश्वजीत शाही, भीमसेन सिंह, जे.के. सिन्हा एडवोकेट, जो टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और राजेश नारायण दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त करने की पुष्टि की गई है। आगे इस मामले में क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। ऐसी ही ताज़ा, जमीनी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज काय सेना यूजीसी काले कानून को लेकर शौच पुत्री है। पूरा हिंदुस्तान मरमाहत है इस कानून से, और हम लोग मांग करते हैं महामहिम से, मोदी से, कि इस कानून को, यूजीसी को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, वरना जो नेपाल में जो स्थिति हुई थी, लोगों को जो है खून खराबा हुआ था, वही अब इस देश में, इंडिया में भी होने वाला है। मेरा ये निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सवर्ण समाज के खिलाफ जो कानून आया है वापस लिया जाए, वरना सवर्ण समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हम उनसे मांग करते हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय न लगाकर हमें यूजीसी कानून को वापस लें। हम इसी के साथ नारा दे रहे हैं, यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी वापस लो, वापस लो। इस कानून से आप लोग को क्या दिक्कत है? इस कानून से आप लोग को क्या दिक्कत है? यूजीसी के कानून से सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट है, सवर्णों को कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि जो बैकवर्ड SC BC हैं, सवर्णों के ऊपर किसी भी चीज़ को लेके मुकदमा करवा देंगे। अगर वो फर्जी भी करवाएंगे तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक क्या था, SC ST था तो उनके खिलाफ अगर कोई गलत निकल जाता था तो वापस होता था, उनको भी सज़ा मिलती थी। लेकिन यूजीसी में ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि अगर फर्जी हम लोगों के ऊपर मुकदमा लगाते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि नई पीढ़ियाँ होंगी, उन्हें किसी भी किसी चीज़ में, किसी भी मेट में कि आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम लोग 400 नंबर लाते हैं, वो 50 नंबर लाते हैं तो सबसे आगे निकल जाते हैं। तो ये आरक्षण भी खत्म किया जाए, ये हम लोग का मांग है। क्या नाम है आपका? इंजीनियर सुरेश श्रीवास्तव, काय सेना। सर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ उन भाजपा के सवर्ण सांसदों के लिए कि जब वो संसद में ये बात रखी जा रही थी तो उनका खून क्यों नहीं खोला? क्या उनके बच्चे इस एक्ट से प्रभावित होंगे कि नहीं? साथियों, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है SC ST बिल का, उसी तरह यूजीसी एक्ट जो आएगा उससे का भी दुरुपयोग होगा। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार 90% को 10% से लड़ाना बंद करे और राजनीतिक रूप से जो ये बिल आया है इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस करे, अन्यथा देश में आग लग जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा BP सिंह सरकार ने इसी तरह का एक काला कानून लाया था जिससे कि हमारे नौनिहाल, हमारे सवर्ण बच्चे आत्महत्या किए थे, और यह मोदी सरकार भी इसी रास्ते पर हमारे बच्चों को ले जाना चाहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी ये काम करें, न तो देश में हमारे सवर्ण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो आग लग जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जो स्थिति नेपाल में हुई है वही स्थिति अब हिंदुस्तान में होने वाला है।
और ये बिगुल फूंक चुके हैं, सवर्ण समाज बिगुल फूंक चुका है। अब बिगुल बच चुका है कि यदि ये 24 घंटा के अंदर वापस नहीं लिया गया यूजीसी कानून, तो निश्चित रूप से इसका जिम्मेदार मोदी होंगे और देश के जो भी सत्ताधारी हैं सारे होंगे। देश में आग लगने वाला है अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लिया गया यूजीसी के काला कानून, तो निश्चित उसका इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जो स्थिति नेपाल में हुई थी, आग लगी थी, वही स्थिति इंडिया में होने वाली है। जय हिंद। आज किस चीज का विरोध है? आज यूजीसी का विरोध है। अमित भाई, राणा भाई, हमारे बंधु हैं, भाई सभी लोग बैठे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो जनता हिस्सा आई, अमित भाई, राणा भाई, सुबोध भाई, विशाल भाई, तमाम भाई, राजन भाई, सभी लोग एकत्रित है। कम हजारों की संख्या में भीड़। आज तक जिस सरकार को हम पाल रहे थे, पोस रहे थे, उस सरकार के प्रति क्यों नफरत आई है, यह समझने का कारण अब जानना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत कुछ हम लोग बर्दाश्त किए, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, आप दिल्ली में बैठे हो, हम लोग गोरखपुर में बैठे हैं। मूर्ख मत समझो, अपना आप जात बताओ, कौन से जात के कौन से कटघरी में आते हो। सभी गांव में सभी जात मिलकर रहता था। आज सोचने का काम करो, बाप दादाओं ने बांटा नहीं, सबको प्यार पूर्वक लेके चला, सब सुख दुख में, शादी ब्याह में सबको लेके चला। अरे आप में इतना ही दम था तो डबल यूनिवर्सिटी बनवा देते, डबल इंटर कॉलेज बनवा देते, सभी गांव में डबल प्राइमरी स्कूल बनवाते थे, तब जात का निराकरण करते, तब आपको मैं सोचता और बहुत अच्छा समझता। बहुत सोच समझ के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। और जो दूसरा मंशा है माननीय योगी जी के प्रति, यह कदापि आप लोग फिर भूल कर मत सोचिएगा, यह भूल हो जाएगा। जो सबका साथ सबका विकास लेकर चलने के लिए नारा था, सबको तोड़ने का नारा आप दे रहे हैं और नारा आपका धरा का धरा रह जाएगा। यह गोरखपुर का बिगुल है, गोरखपुर शांत बैठने वाला नहीं है। जितना जल्दी हो सके अब काला कानून यूजीसी आप वापस ले लें और सभी जात बिरादर के बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में, एक समाज में जीने का अधिकार दें और रहने दें। यह भेदभाव का कोई जात नहीं किया, कोई बच्चा नहीं किया। आप ऊपर से बैठे बैठे बंटवारा कर रहे हैं, आप जात बता रहे हैं, कौन जात किसका है, कौन जात नहीं है। डेली मार झगड़ा करवाने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कदापि न करें और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके तुरंत बैठक बनाकर इसको निस्तारण करने का कार्य करें। यह मांगता है भारत, पूछता है भारत, यूजीसी क्यों लाने के लिए आपको जरूरत पड़ी? आप तो बांग्लादेश, घुसपैठियों पे विचार चल रहा था, बात चल रहा था, यूजीसी ला के सबको आप ध्वस्त कर दिए हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द सोचने का कार्य करें और खत्म करने का कार्य करें। अगर नहीं खत्म करते तो इसके आगे क्या करेंगे आप? अगर खत्म नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम लोग टाइम दे रहे हैं, 15 दिन के बाद बृहद रूप से यह लड़ाई चलेगी और निरंतर चलेगी जब तक खत्म नहीं होगा। इस पे 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम आपका है? मेरा नाम विश्वजीत साई, जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर।